आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कुछ डिफरेंट से देखने लगे हैं, कुछ बड़े टैलेंटेड लोग देखने लगे हैं और कुछ आर्ट पे होता, बोन्स पे होता हुआ कुछ आर्ट देख रहे हैं हम। ठीक है जी, उत्तर प्रदेश है और इंडिया का जबरदस्त सी ये जगह है जहाँ पे कुछ बोन आर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है हम देखते हैं, हमारे लिए भी न्यू है और कुछ जरूर सीखने को मिलेगा आप साथ में। हेलो व्यूअर्स, आज जैसे कि आपको पता है कि आज की वीडियो पे जबरदस्त ही हुआ है। तो को टाइटल में चली गई क्या है और हम इतनी ट्रेजेडी देख चुकी है और ना हमने देखा है कि ना इंडिया इतना ही डेवलपमेंट होगा, उन्होंने तो आर्ट को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने बल्कि हड्डियों को भी नहीं छोड़ा, वो तो हड्डियों से भी आर्ट करने लग गया है। तो देखते हैं उन्होंने ऐसा क्या करना हमारा है जो उत्तर प्रदेश में इतना फेमस हो गया है, जिसके हमें रिएक्शन लगे हैं। तो ये देखते हैं, डिस्कस करते हैं जब एंड होती है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैं उषा आदि लेवल पे इन मरी हुई भैंस की हड्डियों पर हमारे उत्तर प्रदेश के काबिल कारीगर रात भर बारीक काम करके कई सारे सुंदर यूनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर जरा सा भी हाथ बहकेगा तो टूट जाएगी। ये प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं दुनिया भर में बेचे जाते हैं। ऐसा काम नहीं होता, इतना अच्छा बारीक काम लखनऊ में होता है। इसलिए इनके काम को बहुत अवार्ड्स तो मिले हैं, लेकिन आज ये 800 साल पुरानी कला धीमे धीमे खत्म हो रही है। 5-7 कारीगर जो बचे हैं, इसके बाद में ये काम खत्म हो जाएगा। ये 2 कलाकार कैसे जिंदा रख रहे हैं इस कला को, इसको नजदीक से देखने और आपको दिखाने मैं पहुंच गई नवाबों के शहर लखनऊ। आज पूरे भारत में कुछ ही बोन कार्वर्स बचे हैं, जिनमें से एक है ये जलालुद्दीन अख्तर, जो पिछले 40 सालों से बोन कार्विंग का काम कर रहे हैं। ये हम जो है 10-12 साल के थे जब से हम ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले जलालुद्दीन भैंस की वेस्ट हड्डियां लेके आते हैं स्लॉटर हाउस या कसाई की दुकान से। देखिए, हमारा जो मीट होता है वो तो एक्सपोर्ट हो जाता है, उसका बेस्ट मटेरियल जो बचता है उस पर हम लोग काम करते हैं। फिर जलालुद्दीन आगे की प्रोसेस की तैयारी करते हैं। इस मोटर वाली आरी को यूज करके वो काटना शुरू करते हैं और ऐसे छोटे छोटे पीसेस बनाते हैं। पहले ये कटिंग भी हाथ से होती थी, पर अब इसके लिए इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का इस्तेमाल होता है। उससे अगर हम 2 पीस काटेंगे तो इससे हम 50 पीस काट देंगे इतनी देर में। ये इलेक्ट्रिक ग्राइंडर और ये घर हमेशा से जलालुद्दीन जी के पास नहीं थे। पहले वो एक टूटे किराए के कमरे में रहते थे। आंधी आती थी, जैसे रात में आंधी आती थी तो उठ के बैठ जाते थे कि कहीं ऊपर से गुम्मा न गिर जावे। जलालुद्दीन जी खुद तो नहीं पढ़ सके, लेकिन अपने सारे बच्चों को उन्होंने पढ़ाया। लड़की को भी हमने पढ़ाया। सिर्फ 10 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया, जिसका अगला प्रोसेस होता है इन पीसेस को छोटी हथौड़ी से सीधे करना। इसे बासुली कहते हैं। जलालुद्दीन जी ये काम बहुत ध्यान से करते हैं। अगर बोन फिसल गई या बासुली गलत चली तो उनकी उंगलियां कट सकती हैं। अब ग्राइंडर का यूज करके इन छोटे पीसेस पर अलग अलग शेप्स बनाए जाते हैं। इन्हीं बनाए हुए पीसेस पर अब कार्विंग होगी, यानी जाली का काम। जाली काम मतलब एक पीस पे छोटे छोटे होल्स करना, उन होल्स को एक शेप देना और एक ऐसा पैटर्न बनाना जो बेहद खूबसूरत हो। वैसे तो बोन के प्रोडक्ट्स पहनना हजारों साल पुरानी परंपरा है। बोन कार्विंग की हिस्ट्री को हम लेंगे ना तो प्राचीन काल से हो रही है। जैसे आदि मानव के लोग देखते हुए जानवरों को मार के हड्डियां पहन लेते थे औरतें। फिर करीब 600 साल पहले इंसानों ने हड्डियों को तराशना शुरू किया, लेकिन इस काम की वजह से कई लोग निर्दोष हाथियों को उनके दांत के लिए मारने लगे और इसीलिए भारत ने करीब 40 साल पहले आइवरी यानी हाथी दांत की ट्रेड पे स्ट्रिक्ट बैन लगा दिया। इस वजह से कई सारे कारीगरों ने ये काम छोड़ना शुरू किया और जो थोड़े बच गए उन्होंने भैंस की या ऊंट की हड्डी पे ये काम करना शुरू कर दिया, जिसके लिए सबसे पहले जलालुद्दीन एक ड्रिल से इन पार्ट्स में छोटे छोटे छेद करते हैं एक पैटर्न बनाने के लिए। फिर इन होल्स को वो शेप देते हैं। ये करने के लिए चाहिए होता है एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बेस। इसको हम लोग बोलते हैं ठिया। कोई भी काम करने वाला होता है तो उसका एक ठिया होता है। ठिया का बेस पत्थर का होता है और ऊपर लकड़ी लगी होती है। इसी में हड्डियां रखते हैं और जाली बनाते हैं।
ये पत्थर का है, उसमें लकड़ी का ये हमने लगा रखा है। इसको हम कहीं भी उठा करके रख सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं। जलालुद्दीन ने हमें बताया कि पहले ये बेस फ्रेश था, यूज होते होते अब ऐसा हो गया है। जालियां बनाने के लिए यूज होता है ये स्पेशल औजार जो बनता है छाते यानी अम्ब्रेला की तिल्ली से। औजार मार्केट में नहीं आता है। ये काम ना डिटेलिंग का है जिसे घंटों तक बैठ कर करते हैं जलालुद्दीन जी। अब आज 40 साल हो गए मुझे काम करते हैं। आज भी मैं 10 बजे से रात 11 बजे तक का काम करता हूँ। जब उन्होंने ये काम सीखा तो 12 घंटे काम करने के उन्हें सिर्फ 10 रुपए मिलते थे। 2 महीने पैसे जोड़ के उन्होंने अपने पिताजी को एक नई बाइसिकल गिफ्ट की। तो अपने पापा को गिफ्ट किया तो बेचारे रोने लगे। ये ज़िंदगी में हमने कभी नहीं खरीदा है। जब ये छोटे छोटे पीसेस रेडी हो जाते हैं इन्हें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सोल्यूशन में रखा जाता है। 7 से 8 घंटे इनको डिसइंफेक्ट करने के लिए, इनमें से बचा हुआ तेल निकालने के लिए और इनमें एक शाइन लाने के लिए। अब ये मेहनत से बनाए हुए पीसेस फाइनल टचअप और चिपकाने के लिए रेडी हैं। फिर एक एक करके इन पीसेस को चिपकाते हैं जलालुद्दीन जी। और ऐसे बनते हैं ये बोन के मास्टरपीसेस। इसमें भी 4 पीस लगे हुए हैं। ये भी पता चल रहा है। हाँ, कारीगरी यही तो होती है। ये पीसेस एंटीक हैं, इनकी वैल्यू हर साल कम नहीं होती, बढ़ती है। अच्छा, जब मैं लखनऊ आई थी ना तो मुझे सिर्फ जाली के काम के बारे में पता था, लेकिन यहाँ मेरी मुलाकात हुई एक और कलाकार से जो है तो बोन कार्वर ही, लेकिन जाली का काम नहीं करते, नक्काशी का काम करते हैं। यानी हड्डियों पर पेंटिंग बना देते हैं ये। कोई ये काम अब कोई कर ही नहीं सकता। पहली बात तो यूपी में इस वक्त हम ही अकेले हैं। जो आपने सबसे पहली कमाई की थी जी, वो कितने की थी, कब? वो 4000 का पहला मैं आइटम भेजा। मेरे घर में इतनी खुशी हुई थी बच्चों को सबको कपड़े दिलाए। मेरे पास ठीक से बर्तन नहीं थे। बहुत खुशी हुई थी, बहुत खुशी हुई। यानी इतनी खुशी हुई जैसे मुझको 5 लाख मिले। यह सलाउद्दीन जो बोन पे सबसे पहले पेंसिल से ड्राइंग बनाते हैं। अब मैं ये गुलाब बनाऊंगा इसमें। इस ड्राइंग से जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक इसे बार बार मिटाकर फिर से बनाते रहते हैं। फिर टाइम आता है पहली कटिंग का। इस मैकेनिकल टूल को एक पेंट ब्रश की तरह यूज करते हैं सलाउद्दीन। इस पूरी प्रोसेस में कई तरह के टूल्स चेंज होते हैं। जब सलाउद्दीन जी 10 साल के थे तब उनके पिताजी गुजर गए। सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर ही आई। तब उनके घर के ठीक पास में हड्डियों का काम होता था जिसे 10 साल के सलाउद्दीन घंटों तक देखते रहते थे। तो हमारे वालदा कहने क्या मतलब पढ़ोगे नहीं? हमने कहा नहीं, हम काम सीखेंगे। तो मैं काम सीखने बैठ गया। जब से वो आज की तारीख में यही काम कर रहा हूँ। सलाउद्दीन जी खुद तो नहीं पढ़ सके लेकिन अपने सारे बच्चों को उन्होंने पढ़ाया। लड़कों को मैंने कुछ नहीं किया, लड़कों को मैंने पढ़ाया। एक को इंजीनियर, एक को MBA कराया। आज भी वो अपने काम को इसी शिद्दत से करते हैं। इन छोटे छोटे पीसेस पे वो देर रात तक नक्काशी करते हैं और फाइनली इन्हें चिपका के बनाते हैं बहुत सारे मास्टरपीसेस। जब आपने काम शुरू किया था तब आपको पता था इतना अवार्ड मिलने वाले हैं? मुझे पता ही नहीं था कि अवार्ड होता क्या है। जब हमने सीखा था सऊदी अरब गए हम अभी 15 सितंबर को, तो एक अरबी आए तो आकर के उन्होंने हमको गले लगा लिया। हमने सोचा कि इनको क्या हो गया, तो हमको बताने लगे कि आपकी वीडियो हम बहुत देखते हैं। ये हमको नहीं गले लगाए, हुनर को गले लगाया उन्होंने। लेकिन इन सारे अवार्ड्स के बावजूद इस कला का फ्यूचर थोड़ा धुंधला ही नजर आ रहा है। कला तो ये बहुत अच्छी है मगर इसके कारीगर नहीं है।
5-7 कारीगर जो बचे हैं, इसके बाद में ये काम ख़त्म हो जाएगा। कभी आपने ऐसा सोचा है कि मेरे बाद कौन करेगा? मेरा छोटा नवासा अकेला आ जाता ऊपर और आकर के मेरी गोद में बैठ के वो कहता ये हमको दो। तो जिंदगी मेरी रही और ये बड़ा हुआ तो उसको मैं काम सिखाऊंगा। आज मैं इन दोनों बोन कार्वर्स से मिल पाई इस इंसान की वजह से। यह अकील जलालुद्दीन जी के बेटे हैं और हमारे नए भारत की सोशल मीडिया सेवी जनरेशन से आते हैं। अपनी वीडियोस के थ्रू वो इस कला को लोगों तक लेके जा रहे हैं। कि अभी ना जो मार्केट है वो ऐसा नहीं कि हम पार्टी के पास चल के जाए, ऐसा वाला मार्केट नहीं। अब ये है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फोटोज अच्छी रखिए, वीडियोस अच्छी रखिए, अपने प्रोडक्ट को खुद प्रमोट कीजिए। ऐसी ही अपनी वीडियोस के थ्रू मैं भारत की सारी कलाओं को आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। बताना चाहती हूँ कि जब तक जलालुद्दीन जी और सलाउद्दीन जी जैसे कलाकार जिंदा हैं, तब तक ये 800 साल पुरानी कला भी जिंदा है। ये हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की कला बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया में कदर है इसकी। तो हम चाहते हैं ये चीज़ बढ़े। मुझे ना इंडिया के लोकल बिजनेसेस कवर करना, एक्सपीरियंस करना बहुत पसंद है। For the video and the video are really awesome and fantastic। और ये जो कोई ट्रेडिशन था, ये मतलब आर्ट होगा, मैं तो करते होंगे लोग मिलके और बनाते होंगे, लेकिन नहीं, ये तो 800 साल पुराना इंडिया का ट्रेडिशन है जो कि अब आई थी ना खत्म हो रहा है। जी, वो भी आई थी ना खत्म हो रहा है, वो भी कोई 7-8 लोग ही रह गए हैं। उनके बाद पता नहीं कौन ट्रेडिशन लाएगा, चाहे उनके नवासे, उनके बच्चे ऐसा करेंगे। और बाकी जलालुद्दीन और सलाहुद्दीन के बड़ा कलाकारी करते हैं, इतनी जबरदस्त, तो हुनर ही कह सकते हैं, इतना अच्छा हुनर। और ना इनमें जलालुद्दीन है ना, इनके ख्याल से ना दुबई गए थे, सऊदी अरेबिया गए थे 15 सितंबर को। तब उनके साथ ना एक ना अरेबिया का शख्स ना गले लगा जी, तो उनसे नहीं, उनके हुनर से। ये तो है जी, बड़े जबरदस्त अपनी स्टोरी सुनाई। बस उनका वो ये जो ये क्रिएट्स है ना चैनल इनका, तो ये चाहते हैं कि इंडिया की इस तरह के जेम्स जो है ना, छुपे हीरे इंडिया के, उनको भी तो सामने लाया जाए। और प्रमोट करते हैं ना अपनी अच्छी अच्छी बातों को, तो बहुत अच्छी बात है, सैर कराते हैं बड़ी जबरदस्त। तो इनको ये कहते हैं कि बोन्स के ऊपर ना पहले तो हाथी के दांत उनको लेते थे, फिर उन्होंने बैन कर दिया, मतलब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि इतनी कीमती होते हैं और हाथी खत्म करते जा रहे हमारे। फिर उन्होंने ऊँट और बैल, मेरा ख्याल है, उनकी हड्डियाँ ली और उसको ही पहले से लेते हैं, उसकी साफ सफाई कर ली, फिर उसकी कटिंग वगैरह कर ली, उसके बाद उसको तराशते हैं। उन्होंने ड्रिल्स मशीनें रखी हुई है, स्पेशल काम है, कितने साल लगा के उन्होंने ये काम सीखा है और अब कब से कर रहे हैं। और उसने खूबसूरत लैंप और अजीब अजीब से डेकोरेशन पीसेस उससे बना रहे हड्डियों से। और इनका ज्यादा काम है जाल वाला था, वो छोटे छोटे सुराख करके ना उससे बनाते थे। और जो दूसरे वो सलाहुद्दीन थे, सलाहुद्दीन जो है वो उसके ऊपर ना वो नक्श निगार और कार्विंग टाइप, वो ज्यादा पेंसिल से पहले फूल बनाना और फिर उसको कट करना, और वो हाथी बना रहे हैं और उसकी कटिंग हो रही है। उनका काम थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन है दोनों बड़े टैलेंटेड हैं और जबरदस्त है। वैसे क्या बात है। आर्ट देखा है, जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं देखा ही होगा, लेकिन नहीं भी देखा होगा, कभी देखा हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना है। और अगर देखा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। वैसे ये हमारे लिए जो ना खासतौर पर बड़ा न्यू एक्सपीरियंस है, हमें तो पता नहीं कि बोल आर्ट होता क्या है जी। सो आज में के लिए बाय।